आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि हमारा मन का बनाया हुआ जगत ही हमें ये दुख दे रहा है। इसको जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक हम इसमें मृग तृष्णा के जल के समान इस जगत को सत्य मानते रहेंगे और दुखों से हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रस्सी में सर्प भासता है तैसे ही मन के मोह से जगत भासता है और भय दे रहा है। अब रस्सी में सांप तो है नहीं, पर फिर भी हमें वो भय दे रहा है। कैसे दे रहा है? खाली भावना मात्र से। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल भासता है और उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान नहीं करता। तैसे ही जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करते हैं, ज्ञानवान नहीं करते। हे राम जी, यह मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया है। अब कितने वशिष्ठ जी ने उदाहरण दिए हैं। स्वप्न का उदाहरण दे दिया, बालक को परछाईवत जो भास रहा है उससे वो भय पा रहा है। सर्प का उदाहरण दे दिया, जल और तरंग का उदाहरण दे दिया। अब कितनी युक्तियां दी हैं वशिष्ठ जी ने कि ये दृढ़ हो जाए हमें कि ये सारा मिथ्या है, ये सारा मिथ्या है। हे राम जी, यह मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया है। इसकी भावना करके तुम सुखी होवोगे। देखो, वो भी भावना से हमने सारी ये कल्पना की हुई है जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। दुख कैसी है? मन से ही ये कल्पना बनाकर उसमें हम खुद फंसे पड़े हैं और यही भावना भी हमें खुद करनी पड़ेगी कि मैं ब्रह्म हूँ। वो भी भावना, ये भी भावना, वो भी कल्पना, ये भी ब्रह्म भाव वाली भी कल्पना। पर संसार वाली कल्पना से हमें आज तक क्या मिला है? दुख ही मिला है। पर जब हम ये ब्रह्म भाव वाली कल्पना करते हैं तो वो हमें सुख संसार का होता है, आनंद अपने ज्ञान का होता है, फिर वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए कह रही हैं वशिष्ठ जी भी कि यही वाली भावना ही सुखी करेगी। जो मूर्ख इन वचनों का त्याग के दृश्य को सुख रूप जान के उसमें लगते हैं। अब बाहर क्या है? दृश्य, धोखा, माया। अब मूर्ख कौन है? जिसने गुरुदेव के महावाक्यों को मुंह में रखा हुआ है। मुंह में रख लेने से हमें ज्ञान नहीं आ सकता जब तक हम उसका निध्यासन नहीं करते। खाली मुंह में रख के बैठ जाएं तो हमें तृप्ति आएगी? हम खाना खाएं ना, मुंह में ही बाइट को रोक के बैठ जाएं तो क्या हमें तृप्ति आएगी? वो संतोष आएगा? भूख तो हमारी मिटेगी नहीं। अब ऐसे गुरुदेव के महावाक्यों को अगर मुंह में रख के बैठ रहे हैं, कहने का मतलब है बाहर दृश्य में अभी भी भटक रहे हैं, दृश्य को ही सच्चा मान रहे हैं, तो वो हमें शांति, संतोष, तृप्ति कैसे आएगी? क्योंकि बाहर संसार अधूरा है। अधूरे में अगर हम रुकते हैं, बैठते हैं तो हमें शांति, संतोष नहीं आ सकता, वो तृप्ति, आनंद नहीं आ सकता। अधूरे पे किसने आनंद लिया? किसी को तृप्ति, संतोष होता है अगर वो कोई अधूरा खाना खा के उठ जाए तो? अब इसलिए बार बार कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने वचनों का त्याग कर दिया, गुरुदेव के महावाक्यों का त्याग कर दिया और दृश्य को ही सुख रूप जान रहे हैं, विषयों को ही सुख रूप जान रहे हैं और उसमें लगते हैं। वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो
और प्रत्यक्ष अग्नि को त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय करे। कितना बड़ा मूर्ख है। ठंड लग रही है, सामने अग्नि है, प्रत्यक्ष अग्नि है, उसको छोड़कर प्रतिबिंबित अग्नि, वो पेपर के ऊपर एक अग्नि का चित्र बना हुआ है, उसके पास जाके खड़ा हो रहा है, तो उसकी क्या ठंड वहाँ से दूर होगी। अब हम भी अपने आप को देखें, हम खुद साक्षी परमात्मा परम आत्मा होते हुए भी उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अब जब तक हम बाहर ढूंढते रहेंगे तब तक वो हमें आनंद तृप्ति शांति नहीं आएगी। ये तो वही हाल हुआ कि अग्नि सामने है, वहाँ से हम अपनी ठंडी दूर नहीं कर रहे, वो जो चित्र में बनी हुई अग्नि है वहाँ पे जाके रुक रहे हैं। उससे जाड़ा निवृत्त करना चाह रहे हैं तो मूर्ख हैं। तैसे ही आत्म विचार को त्याग के जो जगत के पदार्थों की सुख के निमित्त इच्छा करते हैं वे मूढ़ हैं। अपने साक्षी भाव को छोड़कर विषयों में जो हम जाते हैं तो सबसे बड़े मूर्ख हम ही हैं, क्योंकि वो माया है, छल है, धोखा है। सब जगत असत्य रूप है और मन के मनन से ही रचा है। जो हमने ये संसार रचा है, कैसे रचा है? अपने मन से ही ये कल्पना बना दी कि मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, और ये कल्पना बनाकर फिर उन आकारों से दुख भी ग्रहण कर लें, क्योंकि वो मैंने सच्चा मान लिया ना अपने आप को। अब वो सामने वाले जबरदस्ती थोड़ी करती हैं कि तू दादी वाला भाव सच्चा रख, पोता आएगा तो तेरे को 2 शब्द बोलेगा, फिर तेरे को दुख लगेगा। अब उन्होंने थोड़ी बोला है मत मानो, मैं सास हूँ, मैं नूह हूँ, मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं चाचा हूँ। अब वो थोड़ी हमें कह रही हैं मानने के लिए, पर हम खुद ही अपने सर्कल में अपने आप को बांध के रख दिया, क्योंकि सबसे पहले इन संसार वालों ने मनवाया। वो जो मानने की आदत पड़ गई है ना, उसी से हम दुखी हो रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले मनवा दिया हमें कि तू बेटी है, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है। अब वो उन्होंने तो एक बार मनवाया, इधर तो हम आगे खुद मानते गए, तभी तो दुखों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तभी हम बार बार वो बासी रोटी ही खा रहे हैं, बार बार उसी परिवार में आ रहे हैं, वहीं चक्कर लगा रहे हैं। अच्छे कर्म है तो मनुष्य शरीर लेके आ रहे हैं, अगर कर्म हमारे अच्छे नहीं है तो कीड़ा बन के भी उसी घर में बैठे हैं। ये क्या है? हमारा राग है, वो चिपक है, वो संस्कार मैं मेरे वाले जो छूटने में नहीं आ रहे। अब जब तक ये संस्कार हमारे नहीं जाते, मैं मेरे वाले समता वाले भाव जब तक नहीं आते, तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। गुण साम्य अवस्था जिसको हम कहते हैं, जब तक हम गुणों को सम नहीं करते, ये चलेंगे तो सही, पर हमें दिखने चाहिए, ये अपने गुण दिखने चाहिए हमें कि सत्य रज तम में, ये गुणों का तो बना हुआ है। अब जब अपने गुण दिखने शुरू होंगे तब हम सामने वाले के भी गुण देख सकते हैं, तभी इस सर्कल से हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो क्या है, हम वहीं घूम रहे हैं और किसको सच्चा मान रहे हैं? जो हमें दिख रहा है संसार में, जो पदार्थ हमें दिख रहे हैं, पर वास्तव में क्या है? जो दिखता है सो जाता है, जो बनता है सो बिगड़ता है। ये सब क्या है? असत्य रूप। कभी किसी को एक दिन का भी उठा लेना, उसका भी रूप परिवर्तन होता जाएगा। 100 अलमारियों में सांभ लो कपड़े, रूप परिवर्तन हो जाएगा। कोई खाने का पदार्थ सांभ लो, देखो जब हम दाल नहीं खाना भूल जाते हैं तो वो नहीं भूलता,
एक वो छोटे से कीड़े के रूप में आकर उसमें विराजमान हो जाता है। कैसे उसका रूप परिवर्तन हो गया, हमने किया क्या? हम तो भूल गए। वो दाल पीछे चली गई, हम भूल गए, पर वो भूला। जब हम निकालते हैं तो खाए पड़े होते हैं। खाए पड़े मतलब खाए गए। किसने खाया? तू भूल गई, मेरे को याद था, मैंने खा लिया। वो आ गया ना कीड़े के रूप में। अब जो ऐसे देखेगा वो तो इस संसार को तर जाएगा। जो ऐसे नहीं देखता वो यहीं पे ही फंसा रह जाता है। उसका चक्कर यही चलता रहता है। सब जगत असत्य रूप है, मन के मानने से ही रचा गया है। जैसे स्वप्न में चित्त से नगर भासता है, तो यदि वह नगर जलता भासे तो कदाचित नहीं जलता। अब जो स्वप्न में हमने नगर रचा उसको आग लग गई, पर जब हम जागृत अवस्था में आए वो नगर ही कहाँ था जिसको आग लगी थी। जैसे हम कहें कि बंधिया का पुत्र हमें दुख दे रहा है, दुख दे रहा है। घर आए रोते रोते अपनी माँ को बताएं कि उसने मेरे को मारा, उसने मेरे को मारा। माँ ने पूछा बेटा किसने मारा? तो आंटी का नाम बता दिया, उसके बेटे ने मारा। बताओ उसका तो बेटा ही नहीं है, तेरे को मारेगा कैसे? अब यही हम कर रहे हैं, हमें ये दुख दे रहा है, हमें ये दुख दे रहा है, हमें ये दुख दे रहा है। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक हम खुद नहीं उसके दुख को लेते, उस शब्द को लेते। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है कि हम खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही हम जा जा के टकरे मार रहे हैं। अब शब्द का कोई रंग रूप आकार कोई वजूद है? कुछ भी नहीं है। फिर क्यों हम शब्द लेके बैठ जाती हैं कि उसने मेरे को ऐसा कहा, अच्छा जब मेरे को मौका मिलेगा मैं उसको 10 सुना के आऊँगी। यानी तब तक तो तू जलती रहेगी जब तक तेरे को 10 सुनाने का मौका ना मिला, तब तक तूने तो अपनी वृत्ति को खराब कर दिया। अब जो गुरु वाले हैं वो तो इस बात को छोड़ देते हैं। छोड़, शब्द कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, वो उसके भाव थे, उसका गुण स्वभाव बोल रहा है। अब मेरी मर्जी, मैं उसका गुण लूँ चाहे ना लूँ। खरीदार मत बनो, वो सामने वाला जबरदस्ती थोड़ी करता है। पर हम तो एक एक के संस्कारों के खरीदार बन के बैठ जाते हैं। जहाँ खरीदार बनना था गुरुदेव के महावाक्यों का, वहाँ पे तो हम बने नहीं, क्योंकि वो ओखा लगता है हमें। पर ये सबसे उल्टा ज्ञान है हमें। जितने सौखे गुरुदेव के ज्ञान वाले शब्द हैं, महावाक्य हैं, ये संसार वाले ये बहुत खतरनाक है। ये आसान नहीं है इनको लेना। अब ले लेकर तो दुखी हुए पड़े हैं। दुख का पन्ना साथ में जोड़ दिया है और सुख का पन्ना भी साथ में जोड़ दिया है, क्योंकि विषयों से हमें सुख मिलता है और वो सुख 2 या 4 दिन का होता है। उसके बाद उसका दूसरा साथी आएगा। दुख जोड़ियाँ हैं ये एक दूसरे के बिना कैसे दूर रहेंगी ये। पर वहाँ पर तो हम ध्यान ही नहीं देते और गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। वो असर नहीं होता। संसार वाला कहते तू गधा है, उसका असर हो जाता है। अब है मूर्ख कि नहीं, क्योंकि गुरुदेव के महावाक्यों को मुंह में रखा हुआ है, तभी हमें ये संसार सच्चा लगता है। तभी तो कह रहे हैं स्वप्न में जो आग जल रही है और वही जलता भासे, नगर जलता भासे तो कदाचित भी नहीं जलता। तैसे जगत के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जगत बने चाहे बिन से, वो साक्षी, वो सत्ता ज्यों की त्यों है। अब इस संसार में ये शरीर समेत अब आकार है तो बिनसेगा, पक्की बात है, उसमें परिवर्तन आएगा आएगा आएगा।
वो क्षर है ना। अब जो क्षर है उसमें परिवर्तन आना लाजमी है, क्योंकि वो रंग रूप आकार में आके बैठा हुआ है इस शरीर समेत। और जो रंग रूप आकार में नहीं है, निराकार है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, क्योंकि वो बिना अंगों के है। अब जो बिना अंगों के होता है वो कौन है? अपना साक्षी, अपनी आत्मा। देखो, उसका कभी नाश नहीं होता। अब यहाँ पे एक शंका उठाओगे, मन का कौन सा रंग रूप आकार है? बिल्कुल, मन का कोई रंग रूप आकार नहीं है। पर वहाँ पर जो हमने भावना की है ना, मन के दो रूप बताए गए हैं, एक शुद्ध, एक अशुद्ध। जो मन का हमने अशुद्ध रूप पकड़ा हुआ है कि मैं ये रंग रूप आकार वाली हूँ, तो ये तो मन से ही तो माना है हमने, तो दुखी हो रही है। और मन से ही मेरे को ये मानना है कि मैं ब्रह्म हूँ। मन से तो हमारा मनन होगा अपने स्वरूप का, और मन से ही अगर मैं संसार का मनन करती हूँ तो वहाँ पे बाहर निकल जाती हूँ, और अपने स्वरूप का मनन करती हूँ तो अंदर आ जाती हूँ। जो अंदर बैठेगा वही तो बचेगा ठंडी से भी, गर्मी से भी, सर्दी से भी, मच्छरों से भी। जो बाहर जाके बैठेगा, आंधी तूफान आएंगे, कीड़े मच्छर काटेंगे। ये परिस्थितियाँ क्या है? कीड़े हैं, मच्छर हैं, आंधी तूफान। अपने घर से बाहर बैठना मतलब बाहर दृश्य कोई सच्चा मान लेना, तो दुखी हो रही हैं। अब उस साक्षी का, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वह उपजने, बढ़ने, घटने और नाश होने से रहित है। जैसे बालक अपनी क्रीड़ा के निमित्त हाथी, घोड़ा, नगर रचता है और समेट भी लेता है। देखो, जब हम छोटे थे, बाहर रेता पड़ी होती थी तो वहाँ पे बैठ के घर बनाते थे, छोटे छोटे खिलौने बना लेते थे। जब अंधेरा होने लगता था, उन्हीं को वहीं पैर मार के तोड़ के फिर वापस आ जाते थे। अब अपनी क्रीड़ा के निमित्त, अपने खेलने के निमित्त हमने वो सारा रचा। अब रच कर फिर समेट भी लिया, तो उसके उपजने मिटने में ज्यों के त्यों रहे। जब बनाया और जब मेटा, बनाया खुशी नहीं हुई, मेट दिया उसको तो दुख भी नहीं हुआ। वैसे का वैसे मेट कर घर भी आ गए। अब जैसे बाजीगर बाजी को फैलाता है और फिर लय करता है, तो उत्पत्ति लय में बाजीगर ज्यों का त्यों है। बाजीगर किसको? जो वो खेल तमाशा दिखाता है। देखो, ऊपर से डुक्की बजा रहा होता है, नीचे बच्चे उसको देख रहे होते हैं। वो पूरा वो चित्र माया, वो उसकी वो पट्टी चल रही होती है, बच्चों देख के खुश हो रहे होते हैं। फिर दिखाते दिखाते वो बंद भी हो जाती है, उसको लय भी कर देता है, ख़त्म भी हो जाती है वो। तो वो उस बाजीगर को जैसे कोई दुख नहीं हुआ, उसकी उत्पत्ति करने में, उसको स्थित करके बच्चों को दिखाने में और उसको लय करने में, उस बाजीगर को जैसे कोई दुख नहीं होता, तैसे ही आत्मा जगत की उत्पत्ति लय में ज्यों का त्यों है। बाजीगर जैसे का जैसे खड़ा हुआ है, ऐसे ही वो साक्षी, वो सत्ता ज्यों का त्यों है। क्योंकि वो राम जी ने क्वेश्चन किया हुआ है ना, ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? वो तो ब्रह्म खुद प्योर है, तो उससे ये नश्वर संसार कैसे आ गया? तो ये वशिष्ठ जी वही बता रहे हैं कि कुछ भी पैदा नहीं हुआ। वो आत्मा, वो वही निरोल है, असंग है, विभु है, व्यापक है, और वही कण कण में व्यापक है। उसकी सत्ता से ये सारा चल रहा है। वो अगर कील ही ना हो तो पंखा कैसे चलेगा? है ना। जैसे हम दृष्टांत लेते हैं, कोई जा रहा था, उसमें मेरे को भाई का भुलेखा लगा, मैंने पीछे से आवाज़ लगाई भाई को, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो फिर कोई और ही था। कोई तो था जो जा रहा था,
तभी तो उसमें हमने भाई का भुलेखा किया। अब ऐसे वो सत्ता है, तभी तो हमें ये संसार सच्चा लग रहा है। अगर वो सत्ता ही ना हो तो ये संसार भी सच्चा ना लगे। अब वो हमारा अज्ञान काल में भी साथ नहीं छोड़ा उसने। अज्ञान काल में भी तो वो थी, तभी हम ये मैं कर रहे थे। अगर वो ही ना होती तो मैं भी कौन करता, अज्ञानता वाली मैं भी कौन करता। अब कोई तो है, कोई आधार है जिसने सबको सांभ रखा है। अब वही कह रही हैं कि वही आत्मा ही जगत की उत्पत्ति कर रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि संसार की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी को इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत बनूं, तो उनके लिए फिर उन्होंने तत्वों को रचा, 5 महाभूतों को रचा। अब वो तो थे प्योर, अपंचीकृत थे। अब अपंचीकृत से कोई काम तो होता नहीं। फिर उन्होंने उनका पंचीकरण किया। पंचीकरण कहाँ, इस पुतले में। बाहर वो तो प्योर है, कोई कार्य नहीं होता। और जो ये हम 5 भूतों का, 3 गुणों का शरीर लेके बैठे हैं, ये पंचीकृत है। इसमें 5 भाई हो गए, ये 5 तत्व। अब एक भाई ने आधा अपने पास रखा, बाकी आधे को चारों भाइयों में बांट दिया। अब इस उदाहरण से हम पीछे ये सारा करके आए हैं, और सर्वांग योग में तो ये तो बहुत ही अच्छे से खोल के किया है। तभी तो ये पंचीकृत बना, तभी ये संजीव हुआ। अब ये रचा किसने? अब फिर उसके बाद वो खुद इसके अंदर आकर बैठ गए। इसको अब ये चलता कैसे, रोबोट तो बन गया, अब चलता कैसे? वो अंतःकरण रूपी पर पुर्जा लगा के खुद विराजमान हो गए उसमें। अब देखो उसी से, अब क्या कह रही हैं, अब किसने बनाया सबसे पहले इसको? अब बनाया किसने? वो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, अपने खेलने के लिए उन्होंने ये बनाई टॉयस। ये चारों खानियाँ क्या हैं? खिलौने हैं उनके खेलने की। अब चारों खानियाँ आपस में, अब कहते हैं ना, एक समय पे जिसके साथ रहते 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 फिर हम उसको अपना ही मानने लग जाते हैं। अब ये जीव भी ऐसे ही बाहर निकल गया। बहुत समय तक इस घर में रहते रहते इसको क्या लगने लग गया कि मैं यही हूँ, मैं यही 5 भूतों वाला हूँ। पर उसको ये समझ में ना आया कि ये 5 भूत 3 गुण क्रिया कर रहे हैं इसमें। मैं इससे असंग न्यारा हूँ। पर वो क्या समझने लग गया कि मैं हूँ यही, हाथ मेरे कर रही हैं, पैर चल रही हैं, आंखें देख रही हैं। पसारा तो हो गया, समेटना ना आया अब। पर जैसे बाजीगर को ध्यान में था कि मैं तो बाजी दिखा रहा हूँ, तो उसने समेट भी लिया। ब्रह्मा जी को ध्यान में था, उन्होंने समेट भी लिया। पर जो देखने वाले थे वो दृश्य में इतने लय हो गए, इतने लय हो गए कि अब दृश्य को देख के अगर वहाँ दुख वाला सीन आ रहा है तो वहीं रोने बैठ जाते हैं। अगर उस दृश्य में हंसी मजाक वाला सीन आ रहा है तो वहाँ हंसने बैठ जाते हैं। जबकि दुखी सुखी वो नहीं हो रहे, वो अलग हैं उससे, असंग हैं उससे। पर जब वो दृश्य के साथ इतने लय हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे रोना भी है, हंसना भी है। अब इसलिए उदाहरण दे रहे हैं बाजीगर का, कि बाजीगर ज्यों का त्यों है, तैसी आत्मा जगत की उत्पत्ति लय में ज्यों का त्यों है। उसका कुछ कदाचित नष्ट नहीं होता। जो सब सत्य है तो किसी का नाश नहीं होता। इस कारण जगत में हर्ष शोक करना योग्य नहीं। अब
वशिष्ठ जी कहते हैं अगर सब सत्य है तो रोना किसके लिए। तभी हमें गुरुदेव कहते थे कि इसमें तेरे को दो दिखते हैं। पहले तो हमें सत्य और असत्य का भी तो पता हो, सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य वही होता है जो तीनों कालों में एक रस रहता है, और असत्य वही होता है जो नाश की तरफ जा रहा है, पल पल बदल रहा है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इस शरीर में, जो गुरुदेव कहते हैं कि इसमें तेरे को दो दिखते हैं, तो दो क्या दिखें, एक सत्य और एक असत्य। अब सत्य क्या, जो तीनों कालों में एक रस है। अब कौन है, हम देखें इसमें तीनों कालों में एक रस, जो हमारे बचपन को भी जन्मा रहा है, जवानी को भी जन्मा रहा है, और जो बुढ़ापा आ रहा है उसको भी जन्मा रहा है। कौन है वो बदला? कभी आज तक सोया? कभी हमने ऐसा विचार किया कि वो आज तक सोया है? 1 मिनट के लिए भले ये शरीर सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, पर वो नहीं गया। जब ये सुषुप्ति से जागृत में आया तो वो हाजिर हजूर, उसने बताया बहुत अच्छी नींद आई है आज, सारी थकावट उतर गई है। जबकि उस सुषुप्ति अवस्था में ये भी भान नहीं होता कि शरीर कहाँ पड़ा है, चाहे इसको कोई चूहा काटे चाहे मच्छर काटे, कुछ पता नहीं चलता। जब जागृत में आते हैं फिर होता है दर्द हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर जाके उसका अनुभव करते हैं। पर सुषुप्ति अवस्था में तो कोई भी अनुभव नहीं था। तो वो तो था जिसने ये हमें जन्माया, इसलिए वो सत्य है जो तीनों कालों में एक रस है। और शरीर को देखो, बचपन वाला शरीर कहाँ है हमारा, बुढ़ापे आता जा रहा है। जवानी वाला शरीर, कोई बटन हमने ऑन ऑफ किया, अब वो स्किन लूज हो रही है, कहाँ है वो शरीर देखो बदल रहा है। अब बदलने वाला असत्य होता है। अब इसलिए कह रहे हैं इस जगत का हर्ष शोक करना योग्य नहीं, क्योंकि सब असत्य है। तो भी नाश किसी का ना हुआ। जो मर रहा है वो तो हमें पहले ही पता है ये मरने वाला है, तो उसमें रोना किस बात का और दुखी होना किस बात का। और जो सत्य है असत्य, दोनों प्रकार हर्ष शोक नहीं होता। और जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो तो कभी बदलेगा ही नहीं। फिर हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो वहाँ पे हर्ष होना या शोक होना तो वो भी नहीं बनता। सब रूप से किसी का नाश नहीं, और सब जगत ब्रह्म रूप है, तो दुख सुख कहाँ है। अब अगर ये दृढ़ता हमारे अंदर बैठ जाती है कि जो जाने वाला है उसको जितना मर्जी हम रोकें वो रुकेगा नहीं, है ना। अगर हम ये भाव अपने मन में दृढ़ कर लेते हैं तो हमें दुख नहीं होता। पता है वो जाने वाला है, अब मैं पीछे से उसको आवाज़ भी मारूंगी वो मुड़ के आएगा नहीं मेरे पास। अब अगर ये दृढ़ता बैठ जाती है अपने अंदर, जाने वाले को कई बार होता है ना, उसने तो सुनना नहीं है, उसको बुलाना किस लिए, फिर छोड़ पिटका करों को, छोड़ दे उसको। फिर वहाँ पे देखो ना दुख होता है ना सुख होता है, कुछ भी नहीं होता। वहाँ से हम क्या हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, जब हमें किसी की नेचर का ये ज्ञान हो जाता है। वहाँ पे रुकते नहीं है। 1 बार रुकेंगे पहली बार, 2 बार रुकेंगे, 3 बार रुकेंगे। अगर 4 बार उसका वही का वही स्वरूप अपना दिखा रहा है बदलने वाला, तो फिर सामने वाला भी हैबिचुअल हो जाता है, उसको भी समझ में आ जाता है उसका स्वभाव ही ऐसे है, उसने ऐसे ही रहना है। अब वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं कि इस शरीर का ये असत्य जो है ना, इसका स्वभाव यही है, ये
छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। देखो स्किन कैसे छोड़ती जा रही है, अपने आप छोड़ रही है। कोई नहीं चाहता कि स्किन लूज हो, पर फिर भी ये छोड़ रही है ना। अब जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी ये छोड़ने वाला है, तो वो इसकी तरफ रुकेगा नहीं। इसको वैसे का वैसे बनाए रखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट है। जितना मर्जी कर लो, फेशियल ब्लीचिंग, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल पड़े हैं, जितना कुछ करवा लो तो भी इस स्किन ने लूज होना ही है। वो अपना नहीं छोड़ रही स्वभाव, तो हम क्यों छोड़ें अपना स्वभाव? हम क्यों मत्था मारें इसके पीछे? वैसे तो हम बहुत सियाने बनते हैं कि कोई एक बार इग्नोर करता है तो उसको 10 बार मैं इग्नोर करूँगी। अब ये स्किन हमें कितना इग्नोर कर रही है, ये शरीर, ये त्वचा हमें कितना इग्नोर कर रही है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे समझ नहीं आती, ये इग्नोर कर रही है मैं भी इसको इग्नोर कर दूँ। इग्नोर करने वाली वस्तु को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो बदलने वाली है, छोड़ दो उसको। और जो नहीं बदलने वाली उसकी तरफ आ जाए, वो अपना साक्षी है, वो अपनी आत्मा है। अब दोनों का जब ज्ञान हो जाता है ना, ना तो दुख होता है ना ही सुख होता है फिर, क्योंकि उसको भी मैंने जान लिया, उसको भी मैंने जान लिया। पर एक बात ये है, जो सत्य रहता है ना, वहाँ पे बैठ के कुछ ज़्यादा आनंद आता है, जो बदलता नहीं है, जो एक रस रहता है, वहाँ पर बैठकर हमें ज़्यादा आनंद आता है। आप सबका भी अनुभव होगा, जो संसार में झूठे व्यक्ति होते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, उनके साथ आपको बोलने को दिल नहीं करता, वहाँ हमें रुकने को दिल नहीं करता। पर जो नहीं बदलते, शांत आत्मा है, हमारा मन बार बार वहाँ की तरफ जाता है। अब वो शांत कौन है? अपना स्वरूप। अब वहाँ रुकते हैं तो आनंद आता है, बाहर संसार पे रुकते हैं तो दुख शोक संताप कभी ख़त्म ही नहीं होते। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।